क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, माता का बुलावा आया है, और अचानक आपके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई हो? क्योंकि अगर बुलावा सच में होता है तो एक सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या भगवान सच में तय करते हैं कि कौन उनके दरबार तक पहुंचेगा और कौन वापस नहीं लौटेगा? हर साल लाखों लोग पहाड़ चढ़ते हैं, कई सुरक्षित लौट आते हैं, पर कुछ लोग नहीं लौटते। ये संयोग है या कोई अदृश्य चयन? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बुलावा ईमानदार लोगों को मिलता है या कभी कभी भ्रष्ट भी उसका नाम ले लेते हैं? एक ठंडी नवंबर की शाम मैं घर के बाहर चाय पी रहा था। तभी एक थका हुआ आदमी आया, आंखों में एक अजीब सी चमक, कंधे पर बड़ा बैग। उसने पूछा, भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने पानी दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, माता का बुलावा आया है। मैंने हंसकर मजाक में कहा, अच्छा, क्या माता की चिट्ठी आई है या फोन आया है? वो हल्का सा मुस्कुराया लेकिन आंखें गंभीर थीं। उसने कहा, 3 दिनों से एक ही सपना आ रहा है, एक अंधेरी सुरंग, दूर एक रोशनी, और एक आवाज कहती है, आजा, समय पूरा हो चुका है। कल सुबह घर में अचानक धूप की महक फैल गई, जबकि किसी ने धूप जलाई भी नहीं थी। तभी समझ गया, माता बुला रही हैं। वो आदमी ईमानदार था, सीधा साधा था, उसके चेहरे पर कोई छल नहीं। उसके जाते ही दूसरा आदमी आया, चमकदार कपड़े, सोने की चेन, घमंड से भरी चाल। पूरा शहर उसकी बेईमानी जानता था, रिश्वत, झूठ, धोखा, हर काम में भ्रष्टाचार। वो बोला, मैं भी माता के दर्शन को जा रहा हूं, माता ने बुलाया है। मुझे भीतर ही भीतर गुस्सा आया। मन में सवाल उठा, क्या ऐसा आदमी भी बुलावा पाता है? क्या माता ऐसे लोगों को बुलाती हैं? पर वो गया और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर सच क्या है। कुछ दिन बाद खबर आई, ईमानदार आदमी जिस बस में था वो खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। पूरा शहर हिल गया। लोग कह रहे थे, इतना अच्छा आदमी था, माता ने ही बुलाया था पर लौटने नहीं दिया। दूसरी तरफ वही भ्रष्ट आदमी सोशल मीडिया पर फोटो डालते हुए हंसते खिलखिलाते सही सलामत वापस लौट आया। लोग हैरान थे, ईमानदार मर गया, भ्रष्ट बच गया। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? यही सवाल मेरे मन को खाए जा रहा था। इसलिए मैं खुद वैष्णो देवी गया। रात में पहाड़ की हवा में एक अजीब सा कंपन था। दर्शन करते समय मेरी आंखें बंद हुईं और जैसे भीतर से एक आवाज आई, हर मौत को दंड मत समझो और हर बचने को इनाम मत समझो। उस क्षण एक गहरा सत्य मेरे भीतर उतर गया। ईमानदार आदमी को सच में बुलावा आया था। उसका जीवन कर्म पूरा हो चुका था, उसकी आत्मा तैयार थी, वो पूर्ण हो चुका था, इसलिए उसे बुलाया गया और ईश्वर ने उसे अपनी गोद में संभाल लिया। पर भ्रष्ट आदमी का क्या? उसे कोई बुलावा नहीं आया था, वो केवल दिखावा कर रहा था। उसके भीतर न भक्ति थी न श्रद्धा। वो दर्शन करके इसलिए बच गया क्योंकि उसके पापों का बोझ अभी पूरा उतरा नहीं था। उसे अभी जीना था ताकि वो अपने कर्मों का फल भुगत सके। वो बचा नहीं, उसे नियति ने छोड़ा है ताकि उसका हिसाब आगे पूरा हो सके। भगवान के न्याय का तरीका मनुष्यों जैसा नहीं होता। जो जल्दी चला जाता है वो अक्सर अपना अध्याय पूरा कर चुका होता है, और जो देर तक जीता है वो इसलिए नहीं कि वो महान है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी पुस्तक में अभी कई भारी अध्याय बाकी हैं। इसलिए ईमानदार आदमी चला गया और भ्रष्ट आदमी बच गया। यह अन्याय नहीं, ये नियति का गहरा नियम है। भगवान बुलावा नहीं देते, जीवन के कर्म बुलाते हैं, और कर्म कभी गलती नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कहानी आपको मिलती रहे। इस कहानी के कुल 3 भाग हैं, तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।